बच्चों गुड इवनिंग। आज एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट में आप लोग दो पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन कि सिंगुलर पॉइंट है क्या। सिंगुलर पॉइंट किसी कर्व पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर कर्व कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर शो करता है। यानी एक ऐसा पॉइंट, किसी भी कर्व पर एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर अगर आप देखो तो उस पॉइंट से आगे या पीछे देखें या उस पॉइंट से देखें तो कर्व कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कुछ हटके व्यवहार शो करता है। जैसे अब यही कर्व देख लिया जाएगा तो यहां का इसका अगर पॉइंट पी देखा जाए और ये आपकी रेफरेंस लाइन है ए बी। अगर इस रेफरेंस लाइन से अगर आप देख रहे हो तो आप देखोगे कि इस पॉइंट के इधर की ओर कर्व क्या है, कॉन्वेक्स है, और इधर की ओर कर्व क्या है, कॉनकेव है। तो इसका मतलब इस पॉइंट के इधर की ओर कर्व कॉन्वेक्स हुआ, इधर से कर्व कॉनकेव हुआ। मतलब कर्व इस पॉइंट के जो है इधर उधर जो कर्व ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर शो किया, कुछ हटके व्यवहार शो किया। तो जिस पॉइंट पर या जिस पॉइंट से कर्व कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर शो करे उसका नाम होता है सिंगुलर पॉइंट। या आप देखो किसी पॉइंट से कर्व की बहुत सारी ब्रांचें निकल रही हो तो ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर है। किसी पॉइंट से कर्व की बहुत सारी ब्रांचें निकल रही हो तो यह भी एक आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया, नॉर्मल पॉइंट नहीं है। नॉर्मल पॉइंट मतलब कि जहां से आप देखो तो कर्व कुछ नहीं, अब यहां पे आप कोई पॉइंट मानोगे यहां पर तो यहां पर इसके बाद भी कॉनकेव है, इधर भी कॉनकेव है। यहां मानोगे तो इधर भी कॉन्वेक्स है, इधर भी कॉन्वेक्स है। लेकिन जहां यहां देखोगे तो इधर की ओर देखो, ये यहां से देख रहे हो ऊपर की ओर तो ये आपका इधर से दिखाई पड़ रहा है कॉन्वेक्स, और इधर देख रहे हो तो कॉनकेव दिखाई पड़ रहा है। कितने कहते हैं उत्तलाकार आकृति और एक होती है अवतलाकार आकृति। तो अगर यहां से आप ऊपर की ओर देखोगे तो कर्व ऐसा कैसा है, ये आपका उत्तलाकार है, और इधर कर्व कैसा है, अवतलाकार है। यहां से देखो कर्व की बहुत सारी ब्रांचें निकल रही है। तो किसी पॉइंट पर अगर कर्व कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर नेचर अगर शो करता है तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि आप पॉइंट on the curve at which the curve is showing an extraordinary manner is called a singular point. Is called a singular point. A point on the curve at which the curve is showing an extraordinary manner. Manner बोले नेचर कहने की बात है। The point is called a singular point. ये एग्जाम्पल दिया आपको हमने। अब ये दो कैटेगरी के होते हैं। पहला होता है आपका है मल्टीपल पॉइंट, पहला होता है मल्टीपल पॉइंट, और दूसरा होता है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सेकेंड होता है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पहला आपका मल्टीपल पॉइंट है और दूसरा है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मल्टीपल पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जिस पॉइंट से कर्व की एक से ज्यादा ब्रांचें निकल रही हो। मल्टीपल पॉइंट का मतलब ये हो गया
कि जिस पॉइंट से कर्व की एक से ज्यादा अगर ब्रांचें निकल रही हो तो उस पॉइंट को नाम देते हैं आप मल्टीपल पॉइंट। क्या पॉइंट? अ पॉइंट ऑन द कर्व, अ पॉइंट ऑन द कर्व through which more than one branches of the curve pass through it is called a multiple point, is called a multiple point। ठीक है, अ पॉइंट ऑन द कर्व, किसी कर्व पर एक ऐसा पॉइंट जिससे कर्व की एक से ज्यादा ब्रांचेज पास हो रही हो, उस पॉइंट को नाम देते हैं। पॉइंट मल्टीपल नहीं होता है, पॉइंट से कर्व की ब्रांचें मल्टीपल होती हैं। तो एक से ज्यादा अगर ब्रांचें निकल रही हैं तो पॉइंट नेम इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट कहते हैं आप। ठीक है, अगर टू ब्रांचेस पास हो रही हैं, इफ द टू ब्रांचेस of curve pass through the point, then point is called double point। पॉइंट डबल नहीं होगा, पॉइंट से कर्व की अगर दो ब्रांचें निकल रही है, टू ब्रांचेस ऑफ कर्व पास थ्रू द पॉइंट, देन पॉइंट इज कॉल्ड डबल पॉइंट। अगर तीन ब्रांचें निकल रही हैं, if three branches of a curve pass through the point, then point is called ट्रिपल पॉइंट। पॉइंट को नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट, एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा अगर दो ब्रांच निकलेगी तो पॉइंट इज कॉल्ड डबल पॉइंट, तीन निकलेंगी तो पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट, एक्सेट्रा। ठीक, तो ये जो है आप जो है ध्यान रखेंगे कि मल्टीपल पॉइंट भी एक प्रकार का आपका सिंगुलर पॉइंट है। अब आपके कोर्स में केवल डबल पॉइंट है, केवल डबल पॉइंट कि कर्व की अगर दो ब्रांचें निकल रही हो तो उस पॉइंट को नाम देते हैं डबल पॉइंट। तो डबल पॉइंट के ही बिहार पे सारी बातें हम लोग को अब करनी है। तो डबल पॉइंट ही पढ़ेंगे हम सबसे पहले, और उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, बात की बात है। तो डबल पॉइंट की भी तीन कैटेगरी है। डबल पॉइंट इज क्लासिफाइड by थ्री टाइप्स। तीन टाइप से इसको क्लासिफाई करते हैं हम लोग। डबल पॉइंट इज क्लासिफाइड बाय थ्री टाइप्स।
पहला है, उसका नाम होता है नोड, और दूसरा होता है कस्प, और तीसरा होता है आपका कॉन्जुगेट पॉइंट। नोड, कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट। ये ध्यान रखेंगे कि दो ब्रांचें निकलनी है, क्योंकि डबल पॉइंट पढ़ना है तो दो ब्रांचें निकालेंगे। तो पहली जो आपका क्लासिफिकेशन है डबल पॉइंट का है वो नोड। अब नोड का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पॉइंट पी है, यहां से कर्व की दो ब्रांचें निकल रही है, और इस पॉइंट पर दोनों कर्वों के लिए अगर हम इनकी टेंजेंट खींचें तो इस कर्व की टेंजेंट ये होगी पी पॉइंट पर, और इस कर्व की टेंजेंट होगी ये पी पॉइंट पर। तो दोनों ब्रांचों के लिए जो टेंजेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो, मतलब अलग अलग हो। पॉइंट आता कॉमन है लेकिन टेंजेंट्स अलग अलग हैं। इस वाली ब्रांच की टेंजेंट ये है, इस ब्रांच की टेंजेंट ये है। तो टेंजेंट पहली बात तो रियल हो, मतलब होनी चाहिए, और दूसरी बात हो डिस्टिंक्ट हो, मतलब डिफरेंट हो। तो हर कर्व की दो ब्रांचें निकल रही किसी पॉइंट से, और दोनों ब्रांचों के लिए आपने पी पॉइंट पर टेंजेंट निकाली, और टेंजेंट रियल और डिस्टिंक्ट आई, अलग अलग आई, वास्तविक और असमान आई। तो इस पॉइंट को नाम देते हैं नोड कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हुए, अ पॉइंट पी ऑन द कर्व इज कॉल्ड अ नोड। इसको नोड कहते हैं इफ there are two real and distinct tangents. If there are two real and distinct tangents for both the branches of the curve pass through the point P. जो पॉइंट P है आपका, इसको नाम देते हैं नोड। नोड कब कहेंगे, अगर दो रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स, ठीक, फॉर बोथ द ब्रांचेस, दोनों ब्रांचों के लिए दो रियल और अलग अलग टेंजेंट्स हो जो इससे पास हो रही हो पॉइंट पी से। कहने का मतलब है कि अ पॉइंट P is called node if we have two real and distinct tangents. Tangents are real and distinct दोनों ब्रांचों के लिए। और अगला आपका पॉइंट होता है, उसका नाम होता है कस्प, CUSP। कस्प में क्या होता है, कुछ ऐसा शेप बनता है आपका, अगर ये पॉइंट देखो P है, इस पॉइंट से कर्व की दो ब्रांचें निकल रही हैं, लेकिन दोनों ब्रांचों के लिए अगर हम टेंजेंट निकालें, दोनों ब्रांचों के लिए अगर टेंजेंट निकालेगा तो टेंजेंट कैसी हो, वो एक ही हो, रियल हो और कॉन्सिडेंट हो, मतलब वास्तविक हो और समान हो, वास्तविक हो और समान हो। इस ब्रांच की टेंजेंट भी यही हो और इस ब्रांच की टेंजेंट भी यही हो। तो इफ द टेंजेंट्स फॉर बोथ द ब्रांचेस एट द पॉइंट P are real and coincident, then the point P is called a cusp. ठीक है, a point P on the curve
is called a cusp। ठीक है, आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर पॉइंट पे ही बात कर रहे हैं। सिंगुलर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कर्व का या कर्व पर जिस पर पॉइंट कुछ हटके व्यवहार शो करता है, at which the curve is showing an extraordinary manner। तो उस पॉइंट को नाम देते हैं सिंगुलर पॉइंट। इसमें पहली कैटेगरी आती है मल्टीपल पॉइंट। तो दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। मल्टीपल पॉइंट का मतलब होता है कि अगर कर्व की एक ज्यादा ब्रांचें निकल रही हैं तब भी कर्व कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी शो कर रहा है नीचे। भाई कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब क्या हुआ, कुछ हटके। सिंपल बात है, पॉइंट तो एक ही है, उससे कई ब्रांचें निकल रही हो। तो उस पॉइंट ने क्या किया कि उस पॉइंट ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी शो किया। तो अगर किसी पॉइंट से कर्व की एक से ज्यादा ब्रांचें अगर निकलती हैं तो उस पॉइंट को नाम देते हैं मल्टीपल पॉइंट। अगर दो ब्रांचें निकल रही हैं तो पॉइंट इज कॉल्ड डबल पॉइंट, तीन निकल रही है तो पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट या उससे ज्यादा। बट आगे कोर्स खाली डबल पॉइंट है तो डबल पॉइंट पढ़ना है आप लोग। डबल पॉइंट की भी कैटेगरी होती है, क्लासिफिकेशन होता है। इसको भी तीन टाइप डिफाइन किया गया, नोड, कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट। अब ये तय है कि नोड वो आपका सिंगुलर पॉइंट है जिससे दो ब्रांचें निकलेंगी। तो दोनों ब्रांचें निकल रही है पॉइंट पी से, तो दोनों ब्रांचों के लिए अगर अलग अलग टेंजेंट्स अगर है आपकी, अगर दो ब्रांचों के लिए अलग अलग टेंजेंट्स है तो पॉइंट आपका जो पी है उसको नाम देंगे हम लोग नोड कहेंगे। है डबल पॉइंट ही लेकिन उसका नाम रखा गया नोड। अगर दोनों ब्रांचों के लिए एक ही टेंजेंट हो, ठीक है, टेंजेंट्स रियल भी हो और कॉन्सिडेंट हो, तो उस पॉइंट को नाम देते हैं डबल पॉइंट को कस्प कहते हैं। तो अ पॉइंट पी ऑन द कर्व इज कॉल्ड अ कस्प if tangents are real and coincident, रियल एंड कॉन्सिडेंट, इस साइड कर रहा हूं, रियल एंड कॉन्सिडेंट फॉर बोथ द ब्रांचेस, दोनों ब्रांचों के लिए, ठीक है, एट अ पॉइंट पी, उसी पॉइंट पर, एट द पॉइंट पी। The point P on the curve is called a cusp if tangents are real and coincident for both the branches at the point P। तीसरा आपका है, उसका नाम है कॉन्जुगेट पॉइंट, या इसको हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट भी कहते हैं। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि जिसको निकाल दिया जाए, विलगित कर दिया जाए, जो कर्व पर होकर भी ना हो, लगे कि यहां कर्व पर है लेकिन कर्व पर भी नहीं है, या उस पॉइंट का कोई पड़ोसी ना हो, देयर इज नो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, देन पॉइंट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, जैसे जंगल में आप घर हो तो आपके घर के आसपास कोई ना हो, तो आपका घर कैसा है, वो आइसोलेटेड है, आपका कोई पड़ोसी नहीं होगा वहां पर। तो एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट तक कोई पड़ोसी पॉइंट ना हो उसको नाम देते हैं आइसोलेटेड या कॉन्जुगेट पॉइंट कहते हैं। और ये जनरली कस्प की श्रेणी में आता है। कस्प में और कॉन्जुगेट पॉइंट में डाउट रहता है, इसलिए आगे आके इसको कंफर्म भी किया जाता है कि वो पॉइंट कॉन्जुगेट पॉइंट है कि वो पॉइंट आपका कस्प है। तो कुछ ऐसा बनता है, कुछ डायग्राम में ऐसा बनाया गया है कि ये पॉइंट पी दिखा दिया गया, इस टाइप दिखा दिया गया है, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट है। या कई बुकों में कुछ ऐसा दिखा दिया गया इस टाइप से। अब देखो आप, ये पॉइंट आपका कर्व यहां शुरू है आपका और ये पॉइंट पी है, तो अनुमान लगाया गया कि कर्व पीछे बढ़ाओगे तो पी जाके मिलेगा। जैसे कहते नहीं है कि भाई आप लखनऊ में रह रहे हो और लखनऊ की ये बाउंड्री है, उसके बाद बीच में कोई जंगल पड़ता है ना, या कोई खेत पड़ते हैं,
तो लोग कहते हैं कि भाई प्लॉटिंग कर रहे हैं और प्लॉटिंग में यहाँ मकान ले लेते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई लखनऊ जो है आने वाला है, मतलब लखनऊ के रायबरेली रोड पर, सुल्तानपुर रोड पर प्लॉटिंग चल रही है, तो लखनऊ वहां तक पहुंच जाएगा। तो आपने घर यहाँ बना लिया रहने के लिए, अब जब पहुंचेगा, अभी तो आप क्या हो, अभी तो आप वहां पर क्या अकेले हो ना, तो सेइंग यू आर आइसोलेटेड हो वहां पर। जैसे यहाँ पर भी है, अगर ये दो ब्रांचें अगर है कर्व की, तो अब ये कोई पॉइंट पी अगर मान लिया गया है, इस तरह से कोई पॉइंट मान लिया जाए पी पॉइंट, और मान क्या रहेगा कि हाँ भाई ये ब्रांचें जब पीछे बढ़ाओगे तो जाके पी पॉइंट पे मिलेंगी या मिलती प्रतीत होंगी आपको। तो अभी तो पॉइंट पी कैसा है, अभी तो पॉइंट पी आपका आइसोलेटेड है ना। तो कॉन्जुगेट पॉइंट जो होता है आपका, उसको हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट भी कहते हैं। और ये कस्प के लिए थोड़ा डाउट होता है कि कस्प कभी कभी होता है और कभी कस्प नहीं होता है। तो एक ऐसा पॉइंट आपका, क्या पॉइंट P is called a conjugate point, is called a conjugate point if there is no neighborhood of P, P का कोई भी नेबरहुड ना हो, तो उस पॉइंट को नाम देते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन आइसोलेटेड पॉइंट भी कहते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन आइसोलेटेड पॉइंट। तो ये एक प्रकार का जो पॉइंट होता है, ये कर्व पर होकर भी नहीं होता है, ठीक है। तो जब कस्प की बात करेंगे तो कस्प में ऊपरी तौर पर कस्प हो सकते हैं उसको है, लेकिन थोड़ा डीप में जाएंगे अगर, तो हम लोग कस्प या कॉन्जुगेट पॉइंट कहते हैं किसी पॉइंट को, और फिर कंफर्म करते हैं कि वो पॉइंट आपका एक्चुअली कस्प है या एक्चुअली कॉन्जुगेट पॉइंट है। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी नोड की, कस्प की और कॉन्जुगेट पॉइंट की। अब आता बात कि सिंपल वे में एक ऊपरी तौर पर कि हम कैसे किसी मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे कंफर्म करें कि डबल पॉइंट की पोजीशन, कि डबल पॉइंट है क्या, और साथ साथ उसका कैरेक्टर, कि वो नोड है कि कस्प है कि कॉन्जुगेट पॉइंट है। तो पोजीशन एंड कैरेक्टर ऑफ डबल पॉइंट, पोजीशन एंड कैरेक्टर ऑफ डबल पॉइंट। पोजीशन एंड कैरेक्टर ऑफ डबल पॉइंट। पहली बात तो डबल पॉइंट है कि नहीं है किसी भी कर्व पर, जरूरी नहीं कि डबल पॉइंट हो, जरूरी नहीं कि सिंगुलर पॉइंट किसी कर्व पर हो। और सिंगुलर पॉइंट जिस पॉइंट पर कर्व कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर शो करे, मतलब डबल पॉइंट है, पॉइंट ही है वो भी कर्व पर लाई कर रहा होगा क्योंकि कर्व का पॉइंट है, लेकिन हाँ उस पॉइंट पर कर्व का कुछ हटके व्यवहार होगा। जैसे कोई पेड़ है, तो पेड़ में क्या बोला गया, आपका पेड़ होगा यहां से अगर, तो पेड़ से ये शाखा निकली अगर, तो उसकी शाखाएं निकल आएंगी इस टाइप से। तो है तो शाखा किसकी है, तो इसी पेड़ की है। तो अगर आपके सामने किसी भी कर्व पर अगर कर्व किसी पॉइंट से अगर ज्यादा ब्रांचें निकल रही हैं, तो है तो पॉइंट कर्व पर ही आपका। तो कहने मतलब ये है कि उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो पॉइंट है और कितना है। अब तो किसी पॉइंट की पोजीशन बोलते हैं, तो कहने मतलब है आपको उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जब किसी पॉइंट की आप पोजीशन बोलते हो, बड़ी पोजीशन कि भाई आपने कहा कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो 2,3 क्या उसकी पोजीशन है कि कितना x है, x2 है, y कितना है 3 है, इसकी पोजीशन हो गई। अब वो पॉइंट कर्व पर लाइन करना चाहिए। और सेकेंड थिंग कि उसका कैरेक्टर बताना पड़ेगा कि वो पॉइंट डबल पॉइंट है कि नहीं है, डबल पॉइंट पे कौन है, वो नोड है, कस्प पे, कॉन्जुगेट पॉइंट है, तो उसका कैरेक्टर क्या होगा। तो कैरेक्टर एंड
पोजीशन ऑफ डबल पॉइंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेट आपका दिया गया जो कर्व है उसकी अपनी एक समीकरण होगी, उसकी अपनी इक्वेशन होगी कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, यह आपका क्या है, बी द गिवन कर्व, यह आपका कोई दिया गया कर्व है। ठीक है, अब वो एक काम करेंगे हम लोग, फॉर डबल पॉइंट के लिए आपको पता है कि आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, बेसिक पढ़ रहे हैं कि एफ एक्स और वाई का फंक्शन है, एक्स में चेंज होगा तब भी फंक्शन में चेंज आएगा, वाई में चेंज होगा तब भी आपके फंक्शन में चेंज आएगा। और चेंज का मतलब होता है डेरिवेटिव, और चूंकि यहां पर दोनों के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो नाम दोगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो फॉर किसके लिए, फॉर डबल पॉइंट के लिए जो कंडीशन है वो होती है डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0। मतलब फंक्शन को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, फंक्शन को आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट, इक्वेशन बनाएंगे, और इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे पेयर के लिए, x y के लिए। ये कंडीशन है, डबल पॉइंट की कंडीशन है ये आपकी कि डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्विंग फॉर x y, ये दो समीकरणें बनेंगी, इनको आप x और y के लिए सॉल्व कर लेंगे। चलो मानते हुए कि लेट इट बी x और y की हमने वैल्यू निकाली, वो a b निकल के आई। भाई अभी क्या पता कि कितनी आएगी, जब कोई सामने क्वेश्चन आएगा तो पड़ेगी सॉल्व करके। लेकिन हाँ, एक आइडिया लेते हैं कि जब x और y के लिए सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू आएंगी, तो मान लिया x की वैल्यू a आई, y की वैल्यू b आई। खोजता और भी पॉइंट्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं, पेयर मिनी पेयर्स, लेकिन जो पॉइंट डबल पॉइंट होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो कर्व अप्लाई कर रहा होगा। सॉल्विंग फॉर एक्स वाई, लेट इट बी a कॉमा b, अगर इफ दिस पॉइंट, अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है किसको, द इक्वेशन 1 को, कर्व की इक्वेशन 1 है, अगर ये पेयर जो आपने निकाला है ये या इससे ज्यादा पेयर निकलेंगे, अभी तुम्हारे पास हमने चॉइस दी अपनी केवल की, अगर ये पॉइंट या जितने पॉइंट निकालोगे आप उनमें जो जो पॉइंट कर्व की समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे तभी तो उस पर लाई करेंगे, वो पॉइंट कहलाएंगे डबल पॉइंट, और जो नहीं करेंगे वो डबल पॉइंट होंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे। तो फॉर एक्स कॉमा वाई लेट इट बी a comma b, if this point satisfies the equation 1, then a comma b is called a double point, a double point of the curve। तब वो कहलाएगा कि हाँ वो पॉइंट कर्व का डबल पॉइंट है। अब क्या करना है इसके बाद, नोड होगा, कस्प होगा, क्या होगा वो पॉइंट, ये तो एक पोजीशन, क्या भाई आपने एग्जामिन कर लिया कि a कॉमा b आपका डबल पॉइंट है, ये आ गई आपके डबल पॉइंट की पोजीशन। अब आती है बात कैरेक्टर की, तो क्या करते हैं, इस डेल एफ बाई डेल एक्स को एक बार और करते हैं डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, डेल एफ बाई डेल वाई को एक बार y के रिस्पेक्ट में और करेंगे डिफरेंशिएट, और फिर एक बार x में एक बार y में, मतलब दो बार फिर करेंगे। अब वो तीनों वैल्यू कहां निकाल लेंगे, इसी पॉइंट पर। फिर अगर a कॉमा b को निकालोगे तो a कॉमा b कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो, तो कहते क्या है, अ डबल पॉइंट a कॉमा b is said to be node, cusp और conjugate point
according as del square f over del x del y the whole of square, किस पॉइंट निकालोगे ये वैल्यू, ये पॉइंट निकालोगे आप a कॉमा b पर, इज ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन किससे, डल स्क्वायर एफ ओवर डल एक्स स्क्वायर ए कॉमा बी पर इंटू डल स्क्वायर एफ ओवर डल वाई स्क्वायर किस पॉइंट पर, ए कॉमा बी पर। ये आप लोग कुछ एग्जामिनेशन करेंगे ए कॉमा बी पर, और एग्जामिनेशन करने के बाद आप कंफर्म करोगे कि आपका जो डबल पॉइंट है उसका कैरेक्टर क्या है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो डबल पॉइंट ए कॉमा बी जब निकल आता है तो फिर आपके नेचर के लिए आप ये तीनों निकालेंगे वैल्यू, किस पर, ए कॉमा बी पर। और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है इन दोनों के प्रोडक्ट से तो डबल पॉइंट ए कॉमा बी को नोड नाम देंगे। अगर ये वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है तो डबल पॉइंट को नाम देंगे कॉमा बी प्लस कहेंगे। अगर ये वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट से अगर लेस देन है उस पॉइंट पर तो डबल पॉइंट को नाम देंगे कॉन्जुगेट पॉइंट देंगे। ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है, रफली है, बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन जब बहुत डीप में जाएंगे तो और चीजें करनी पड़ेगी भी आगे आपको। लेकिन अभी तो एक सिंपल वे में है कि अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द पोजीशन एंड कैरेक्टर तो आप इतना करके आपको छोड़ना है अपना क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि ये और डीपली कैसे करना है, लेकिन रफली तौर पे आपको बताया गया है। अब अगर कोई क्वेश्चन लिया जाए, एग्जाम्पल लिया जाए इसको देखने के लिए कि भाई कैसे चेक करना है आपको, तो देखिए जरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग बेसिक तौर पर। जैसे क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर, नेचर का है कैरेक्टर का है की बात है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट, position and nature of double point on the curve कर्व है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब सबसे पहले आप इसको एक फंक्शन मानेंगे, आपको पता है ये एक्स वाई का फंक्शन है, तो लेट एफ ऑफ एक्स वाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4y प्लस 3 इक्वेशन बोलो इक्वल टू 0 बोलना पड़ेगा। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले एक्स में करेंगे अगर पार्शियली तो डेल एफ बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1। ठीक, y एज अ कांस्टेंट तो y आपका 0 हो जाएगा। फिर इसको जब आप एक बार कर लेते हैं अगेन तो जब आगे रिक्वायरमेंट होगी ना अभी यहां पर डेल स्क्वायर की, अगेन तो डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल स्क्वायर करेंगे तो 6x प्लस 2 6x प्लस 2 फिर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y
आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आप यहाँ पे 0 बोल सकते हैं, आपको रिक्वायरमेंट आगे पड़ेगी अभी आगे। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, किसको? इक्वेशन 1 को। तो डल f ओवर डल y। हाँ भाई, जब y में करेंगे तो x मानेंगे कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा, आपका 2y माइनस का 4 आएगा। क्योंकि हर बच्चों करना आता है पार्शियल डिफरेंशिएट, तो कोई टेंशन नहीं किसी होनी चाहिए। अब तो अब ये करेंगे, एक बार y में और करेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट है अभी आगे नेचर में, यहां पर 2 बार y करना है। तो डल स्क्वायर f ओवर डल y स्क्वायर करेंगे, 2 आ जाएगा, y का 1 4 का 0। फिर आप करना क्या है, डल स्क्वायर f ओवर डल x डल y करना है। मतलब आपको ये भी दिखानी वैल्यू है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि डल एफ ओवर डल वाई का अगेन किसके रिस्पेक्ट में, डल एफ ओवर डल वाई का अगेन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो जब आप डल एफ ओवर डल वाई का करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डल एफ ओवर डल वाई कितना है, 2y माइनस 4 है। और जब y की बात करेंगे तो x के रिस्पेक्ट करोगे तो y एज अ कांस्टेंट, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो डल स्क्वायर f ओवर डल x डल y आपका हो गया 0। ठीक, अब हम लगाएंगे कंडीशन फॉर डबल पॉइंट। ये 2 बार बोल दिया मैंने। तो फॉर डबल पॉइंट, फॉर डबल पॉइंट क्या करेंगे आप, डल एफ बाई डल एक्स इक्वल टू 0 और डल एफ बाई डल वाई इक्वल टू 0। डल एफ बाई कितना डल एक्स है, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये x में कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है। डल एफ बाई डल वाई कितना है, डल एफ बाई डल वाई है 2y माइनस 4, ये लिखा हुआ है डल एफ बाई डल वाई। तो यहां से आप देखो y आपका आ जाएगा 2, y कितना आ गया 2। अगर x निकाल लिया जाए तो आपको फैक्टर करने आते हैं, 3 1 जा 3 है, तो 3x माइनस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहां से 3x कॉमन हो गया, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन x प्लस 1, तो आपका x प्लस 1 कॉमन, तो 3x माइनस 1 दैट इज x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 1/3। तो आपका पेयर क्या बना, आपका पेयर बना माइनस 1 कॉमा 2, एक पेयर ये बना। पेयर क्या होता है, पेयर होता है x कॉमा वाई, x कॉमा वाई, y अकेला है कॉमन है, तो x दो वैल्यू के लिए y2 है, माइनस 1 कॉमा 2, अगला होगा पेयर 1/3 कॉमा 2। तो आपका एक पेयर क्या बना, आपका एक पेयर बना माइनस 1 कॉमा 2, तो देयरफॉर वी हैव माइनस 1 कॉमा 2 एंड 1/3 कॉमा 2। हमने कहा था ये बात क्या खत्म नहीं होगी, ये केवल डबल पॉइंट की कंडीशन लगा के आपने पॉइंट निकालने हैं। इन पॉइंटों में से जो पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही डबल पॉइंट कहलाएगा। अब आपको पता है, आप तो समझदार बच्चे हो, कि जब भी कोई पॉइंट किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या होता है कि इक्वेशन में आप x और y के प्लेस पर वो आप डाल देते हो वैल्यू। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में ये पॉइंट रखें, x के प्लेस पर -1, y के प्लेस पर 2, तो -1 रखोगे जब यहां पर, तो माइनस का क्यू माइनस आएगा, ठीक है ना। तो अगर ये पॉइंट रखा जाए आपको, अगर -1 कॉमा 2, तो -1 कॉमा रखेंगे, पुटिंग -1 कॉमा 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग -1 कॉमा 2 इन इक्वेशन नंबर 1 रखें, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 माइनस 4 इंटू 2 प्लस का 3, अगर 0 आ गया तो बात बन गई। माइनस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 माइनस 8 प्लस 3। भाई 1 से 1 कैंसिल हुआ, ठीक है, और ये हो गया 4 एंड 5 5 3 8, तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी आपका 0 आ गया। इसका मतलब माइनस 1 2 क्या कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर -1 2 इज डबल पॉइंट, ये आपका डबल पॉइंट है। लेकिन आप खुद देखो कि जो 1/3 2 है, तो रखोगे x के प्लेस पर यहां पर 1/3, तो फ्रैक्शन फॉर्म रहेगा, कभी कैंसिल नहीं होगा ये, क्योंकि 1/27 आएगा, 1/9 आएगा, इस टाइप से। तो आपको चेक करना बैठ के, ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो हम ये निकालेंगे वैल्यू किस पर, a, b पर। a, b कौन है, -1 2 है। अब इसे क्या लिखना, 1/3 2 इज नॉट डबल पॉइंट, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डल स्क्वायर f ओवर डल x स्क्वायर निकालेंगे, किस पॉइंट पर, -1 2 पर। तो डल स्क्वायर f ओवर डल स्क्वायर है 6x + 2, ना कि 6x के स्थान क्या रखोगे, -1 और प्लस का 2, y खैर नहीं इसमें है। तो आपका डल स्क्वायर f ओवर डल x स्क्वायर एट -1 2 आ गया -4, ठीक। फिर डल स्क्वायर फॉर्मेटिव नहीं करेंगे, डल स्क्वायर f ओवर डल y स्क्वायर एट निकालेंगे -1 2। अब चांस की बात है कि डल स्क्वायर f ओवर डल y स्क्वायर कांस्टेंट निकल आया है, तो आप कुछ भी रखोगे 2 रहेगा हमेशा, ये आपका 2 रहेगा। और डल स्क्वायर f ओवर डल x डल y आपके सामने है, फॉर्मेटिव नहीं करेंगे लिखने की, और ये आपका 0 है, क्योंकि फ्री है सब। अब आप देखो यहां पर कि बड़ा कौन है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये बड़ा है भाई। डल स्क्वायर f ओवर डल x स्क्वायर एट -1 2 और डल स्क्वायर f ओवर डल y स्क्वायर एट -1 2 निकालोगे तो माइनस का 4 इंटू 2, यानी ये आ गया आपका -8। आपको पता है कि नेगेटिव हमेशा 0 से छोटा होता है, क्योंकि 0 के बाद नेगेटिव आता है ना, तो बड़ा कौन हुआ, ये टर्म बड़ा हुआ ना इससे। तो देयरफॉर डल स्क्वायर f ओवर डल x डल y एट -1 2, इसका स्क्वायर निकालोगे, 0 का स्क्वायर 0 रहता है, पता आपको है। अब यहां चांस की बात है, 0 आ गया, डिनोमिनेटर वैल्यू आती तो उसका स्क्वायर लिया था, नॉन जीरो वैल्यू अगर आती तो इसका स्क्वायर करो तब भी 0 आएगा। और ये वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट यानी -8 से क्या पाई गई, बड़ी। तो डल स्क्वायर f ओवर डल x स्क्वायर एट -1 2 डल स्क्वायर f डल y स्क्वायर एट -1 2। इसका मतलब -1 2 जो है वो आपका नोड कहलाएगा। नोड क्यों, जब हमने आपको दिखाई थी कंडीशन, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो पॉइंट नोड होगा, इक्वल होगी तो कस्प होगा, लेस देन होगी तो कॉन्जुगेट पॉइंट होगा, ठीक। तो डबल पॉइंट के लिए आपने बात कर ली। तो देयरफॉर -1 2 इज द नोड, आपका नोड।